Hello everyone, welcome to my YouTube channel Delightful Literature. I am Diksha. In our series of creative writing, our today's topic is job application and biodata. Alright, first of all, why do we need job application? Job application provides employers with accurate data from which they can equally judge candidates' credentials. Okay, हमें क्यों चाहिए होता है ये जॉब एप्लीकेशन लिखनी क्यों होती है? ऑब्वियसली जॉब पाने के लिए लिखोगे ना जॉब एप्लीकेशन, तो जॉब एप्लीकेशन से क्या हो जाता है? बट हु इज एम्प्लॉयर? एम्प्लॉयर वो है बेटा जिन्होंने तुम्हें नौकरी पे रखना है। ओके, और तुम क्या होगे? एम्प्लॉई होगे। ओके, तो एम्प्लॉयर को एक्यूरेट डेटा मिल जाता है एक तो जॉब एप्लीकेशन से, जो भी तुम उसके अंदर लिखते हो। देन उसके साथ तुम बायोडेटा अटैच करते हो जिसमें तुम्हारी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, नेम, एड्रेस, जेंडर सब कुछ गिवन होता है। ओके, और उससे वो क्या कर सकते हैं, जो एम्प्लॉयर्स है जिन्होंने तुम्हें जॉब पे रखना है, वो क्या कर सकते हैं? जज कर सकते हैं तुम्हारे क्रीडेंशियल्स। क्रीडेंशियल मतलब जो जो तुम्हारी क्वालिफिकेशन है, किस चीज में तुम अच्छे हो और जो तुम कह रहे हो वो सही है। ठीक है, देन via this candidates could display their personal details, professional experience and acquired skill. अब एम्प्लॉयर्स के लिए तो जॉब एप्लीकेशन ये हो जाएगा कि कोई भी एम्प्लॉय उन्होंने रखना है तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, और जो एम्प्लॉय है ना, जिसको जॉब चाहिए, वो क्या क्या करेगा उसमें? डिस्प्ले कर सकता है, दिखा सकता है, अपनी पर्सनल डिटेल्स बता सकता है और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बता सकता है ना, कितने साल का एक्सपीरियंस है या फिर फ्रेशर है, और साथ ही साथ एक्वायर्ड स्किल, क्या क्या चीज में वो माहिर है। ओके, ये सारी चीजें वो बता सकते हैं। अब देख लेते हैं, एग्जाम में आएगा हमें ये जॉब एप्लीकेशन विद बायोडेटा, 12th CBSE बोर्ड 5 मार्क्स का। ओके, अब इसकी मार्किंग स्कीम किस हिसाब से है? 1 मार्क का तो फॉर्मेट होगा, अभी फॉर्मेट डिस्कस करेंगे किस हिसाब से लिखना है। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, सही से तुम अपने आइडियाज को डिस्प्ले कर पा रहे हो, उसका भी कितने मार्क्स है? 1 मार्क्स। फिर कंटेंट क्या है कि क्या क्या लिखा है तुमने, जो जो जरूरत होती है एक एम्प्लॉयर को जानने की, वो सारी चीजें लिखी है। देन स्पेलिंग और ग्रामर का भी 1 मार्क्स है। ओके, कंटेंट का 2 मार्क्स है, स्पेलिंग एंड ग्रामर का 1 मार्क है, तो टोटल हमारे बन गए 5 मार्क्स। ओके, लेट्स सी द फॉर्मेट ऑफ जॉब एप्लीकेशन। सबसे पहले क्या आएगा? सेंडर्स एड्रेस। देखो, जो सिंपल लेटर लिखते हैं हम, उसमें भी सबसे पहले क्या आता है? सेंडर्स एड्रेस आता है ना। उसी तरह जॉब एप्लीकेशन में भी सेंडर्स एड्रेस आएगा, देन लीव 1 लाइन, देन डेट, देन लीव अनदर लाइन, देन रिसीवर्स एड्रेस। सेंडर कौन होगा? तुम होगे ना जिसे जॉब चाहिए, एम्प्लॉई होगा। और रिसीवर क्या कौन होगा? एम्प्लॉयर होगा जिसने रखना है जॉब पे। तो पहले अपना एड्रेस लिख देंगे हम, देन डेट लिख देंगे, देन रिसीवर्स एड्रेस, जो भी कंपनी में हम अप्लाई कर रहे हैं वहां का एड्रेस लिख देंगे। देन सब्जेक्ट क्या लिखना है हमें? सब्जेक्ट के बाद हाइफन लगा सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट ऐसा नहीं कि SUB लिख के आ गए बस, पूरा SUB JACT पूरा लिखना है हमें ये स्पेलिंग। ठीक है, सब्जेक्ट लिख देना है, उसके बाद 1 लाइन में पूरा आ जाना चाहिए सब्जेक्ट, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाना सब्जेक्ट को। देन सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है? डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, मैम, इस हिसाब से वो लिखेंगे। एक लाइन दोबारा से छोड़नी है हमें। फिर हमने इसमें बनाने हैं कितने पैराग्राफ? 3 पैराग्राफ। ओके, मेनली 3 पैराग्राफ होते हैं जॉब एप्लीकेशन में। जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें क्या लिखना है? अपने बारे में थोड़ी डिटेल्स देनी है, हु आर यू एंड अप्लाई किस पोस्ट के लिए किया, और सोर्स क्या है तुम्हारा, कहाँ से तुम्हें पता लगा एडवर्टीजमेंट के बारे में, इस जॉब के जो तुम अप्लाई कर रहे हो, कौन से न्यूज़पेपर से पता लगा, किस डेट की एडवर्टीजमेंट थी वो। ऑलराइट, वो सब कुछ हमें बता देना है फर्स्ट स्टैंजा के अंदर ही। देन सेकंड स्टैंजा, देखो जो ये फॉर्मेट होता है हमारा पूरा ही लेफ्ट साइड में, ये सेंडर्स एड्रेस का जो फर्स्ट लेटर है ना, उसके नीचे ही डेट, उसके नीचे ही रिसीवर्स का फर्स्ट लेटर, देन सब्जेक्ट का S, देन सैल्यूटेशन का डियर और रिस्पेक्टेड का D या फिर R। ओके, देन फर्स्ट पैराग्राफ भी एक लाइन लीव करके, फर्स्ट पैराग्राफ भी बिल्कुल इसी सीरीज में चलना है, बिल्कुल करेक्ट वे में। ओके, ये नहीं कि एक सेंडर्स एड्रेस इधर लिख दिया, फिर डेट इधर आ गई, तुम्हारी रिसीवर्स एड्रेस इधर जा रहा है, सब के सब एक ही लाइन में आने चाहिए। ओके, देन सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखोगे? इन्फॉर्मेशन अबाउट योर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ठीक है, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताओगे, मैंने ये किया और मैं क्यों सुटेबल हूँ इस पोस्ट के लिए।
देन स्ट्रेंथ बताओगे अपनी, है ना, क्या क्या मेरे पे, क्या चीज मेरे में खास है। ओके, अगर आपको एक्सपीरियंस होगा उस जॉब का पहले से तो वो भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो उसमें। देन थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखोगे, इंफॉर्मेशन अबाउट एनक्लोजर ऑफ बायोडेटा डॉक्यूमेंट्स एंड अवेटिंग रिप्लाई। लास्ट जो पैराग्राफ है उसमें क्या लिखोगे कि मैंने साथ में डॉक्यूमेंट्स को अपने एनक्लोज किया हुआ है, ठीक है ना, सीवी या फिर बायोडेटा को एनक्लोज किया हुआ है, वो आप चेक कर लो। देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कॉम्प्लीमेंट्री का क्या है, आई वुड बी ग्रेटफुल टू यू, इस टाइप का कॉम्प्लीमेंट्री, या सिंपल थैंकिंग यू लिख सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे अपने साइन कर देने, जो भी नेम आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा उस हिसाब से साइन कर देना। ऑलराइट, देन एक पेज पे आपके क्वेश्चन पेपर में जो आंसर शीट होगी ना उसमें ये आ जाएगा आपका पूरा जॉब एप्लीकेशन, और जो अनदर पेज है उसमें क्या लिखोगे आप, बायोडेटा। ठीक है ना, ये दोनों ही पार्ट हैं इस एक क्वेश्चन का जो कि 5 मार्क्स का है, बिल्कुल सिंपल सा है। जस्ट यहाँ पे 2 लाइंस तुम्हें लर्न करनी है, कोई इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है। एड्रेस भी गिवन होगा, जॉब भी पता गिवन होगी तुम्हें कि किसके लिए अप्लाई कर रहे हो। ओके, देन बायोडेटा में क्या क्या लिख देना है, मेन मेन चीजें लिख देनी है, कॉलन लगा देना यहाँ पे। ठीक है, ये कॉलन है, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे हम और साथ में नेशनैलिटी भी ऐड कर सकते हैं। क्या है नेशनैलिटी, इंडियन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, इसकी जगह एक्सपीरियंस भी लिख सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जगह सिर्फ क्वालिफिकेशन भी लिख सकते हो। सैलरी एक्सपेक्टेड, दिस इज अप टू यू, अगर सैलरी आपको लिखनी है या फिर नहीं लिखनी एक्सपेक्टेड। ऑलराइट, देन योर हॉबीज, लैंग्वेज नोन एंड रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि कोई एक रिप्यूटेड पर्सन का नेम लिख दोगे यहाँ पे, कि अगर ये जिस भी आप फर्म में कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, अगर उन्हें आपके बारे में कुछ जानना हो कि हाँ जो भी ये है, आपने डिटेल्स अपनी प्रोवाइड किया कंपनी को, जो भी आपके क्रीडेंशियल्स हैं वो क्या करेक्ट हैं या फिर रॉन्ग है, तो वो उस पर्सन को कांटेक्ट करके पता लगा सकते हैं। ऑलराइट, तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेट ऑफ जॉब एप्लीकेशन एंड बायोडेटा। नाउ लेट्स see one solved example. Okay, so this is a solved example of job application. Okay, our question is, you are Sanjana, resident of 343 Ekta Colony, New Delhi. You want to apply for the post of accountant in Swastik firm, New Delhi, for which they have placed an advertisement in Indian Express. Draft a letter including a CV applying for the post. Okay, CV, biodata, सेम चीज है, रिज्यूमे ऑल्सो। ओके, सीवी और रिज्यूमे अभी करंट टाइमिंग में हम यूज करते हैं आजकल, ठीक है, लेकिन बायोडेटा बहुत पुरानी टर्म हो गई है। ऑलराइट, बट सीबीएसई ने अभी भी बायोडेटा ही लिखा है ना हमारे क्वेश्चन में, तो इस हिसाब से ही चलना होगा, लेकिन गलत नहीं है अगर सीवी भी होगा। ठीक है ना, देन अब सबसे पहले हमने जब फॉर्मेट किया था जॉब एप्लीकेशन का, उसमें क्या किया था हमने, सबसे पहले किसका एड्रेस आता है, सेंडर्स का एड्रेस। ओके, सेंडर कौन होगा, तुम होगे जो पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा। यहाँ पे कौन है सेंडर, संजना। ऑलराइट, संजना है सेंडर। अब इसका एड्रेस दिया हुआ ना, रेजिडेंट ऑफ 343 एकता कॉलोनी। अब क्या लिख दिया हमने, सबसे पहले 343 कॉमा एकता कॉलोनी, देन न्यू दिल्ली, लीव अ लाइन, देन डेट September 6, 2023, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 6 September, 2023। देन रिसीवर सेटर, रिसीवर कौन होगा, जो कि जॉब दे रहे हैं हमें। ओके, स्वास्तिक फॉर्म, न्यू दिल्ली। देन लीव अनदर लाइन, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या लिखना है हमें, जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। ठीक है, अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वही हमने लिख दिया। यहाँ पे पोस्ट की जगह पोजीशन भी लिख सकते हो। ओके, पोजीशन ऑफ अकाउंटेंट। देन सैल्यूटेशन में क्या लिखना है, डियर सर और मैम। हमें बतानी है कि अब उनका हेड कौन है ना, कंपनी में कौन है हेड, क्योंकि अभी तो हम अप्लाई कर रहे हैं डियर सर स्लैश मैम। अब फर्स्ट स्टैंजा में क्या लिखना था हमें, सबसे पहले हमें ये बताना है कि जो आपने ये एडवर्टीजमेंट आई थी वहां से हमें पता लगा इस जॉब के बारे में, सबसे पहले वही रेफरेंस देना हमें उसी एडवर्टीजमेंट का। In response to your advertisement posted in Indian Express in, अब देखो
अभी तुम आज लिख रहे हो ये, तो उससे एक हफ्ते पहले की यहाँ पे डालो कम से कम डेट, समझ लो 1 सितंबर डाल दो यहाँ पे, ठीक है ना। एक हफ्ते पहले की ज्यादा सही रहेगा अगर आप यहाँ पे डेट डालोगे कि एडवर्टीजमेंट 1 वीक पहले की थी और मैं अब अप्लाई कर रहा हूँ, या फिर 3-4 दिन पहले की भी डेट डाल सकते हो। जिस दिन एग्जाम है, जिस दिन यहाँ डेट डालनी है, उसके 4-5 दिन पहले की डेट जिस दिन एडवर्टीजमेंट आया था न्यूज़पेपर में। 1 सितंबर 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। अभी और क्या मेंशन करना है फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर? पहले तो मेंशन कर दिया कहाँ से पता लगा जॉब का। सेकंड मेंशन करना है कि किस चीज की जॉब है, क्या पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो आप। ओके, अकाउंटेंट इन योर रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, आई एम इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। और उनको बताना है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए, इसीलिए मैं आपको लेटर लिख रहा हूँ। देन सेकंड पैराग्राफ। अब सेकंड पैराग्राफ में क्या करते थे हम? अपना एक्सपीरियंस, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताते थे। आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड आई कैन अश्योर यू ऑफ माई बेस्ट सर्विसेज इफ गिवन अ चांस। तो उन्हें बताना है कि मेरे पास एक्सपीरियंस भी है 3 years का। और इसमें क्या ऐड कर सकते हो सेकंड पैराग्राफ में कि क्या किया हुआ है तुमने, कोई कोर्स लिख सकते हो, ठीक है ना, अकाउंटेंसी का कोई कोर्स। आई हैव गिवन डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी, इस टाइप का भी लिख सकते हो, एक लाइन ऐड कर सकते हो क्योंकि अकाउंट का है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टीचिंग जॉब आ गई तो उसमें क्या कर सकते हो? आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बैचलर इन एजुकेशन, ये सब चीजें इंक्लूड कर सकते हो यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में। ये भी लिखोगे तो भी सफिशिएंट है। ओके, और ये लाइन लिखनी है, अश्योर यू ऑफ माई बेस्ट सर्विसेज इफ गिवन अ चांस। अगर आपने मुझे चांस दिया तो मैं आपको पूरा अश्योर करता हूँ कि मैं अच्छे से अपना काम करूंगा। ओके, बेस्ट अपना सर्विसेज दूंगा। देन थर्ड पैराग्राफ में आई हैव अटैच्ड माई CV फॉर योर रेफरेंस। CV लिख सकते हो, बायोडेटा लिख सकते हो, रेज्यूम लिख सकते हो, ये लाइन लिख सकते हो, या फिर ये लिख सकते हो, आई एम एनक्लोजिंग माई बायोडेटा फॉर योर परसुअल। परसुअल मतलब परस्यू करना, कोई चीज आगे बढ़ाने के लिए, कि आप मेरे बारे में विचार करो, मुझे जॉब देनी है नहीं देनी है, मेरे को इंटरव्यू में बुलाना है नहीं बुलाना है, उसके लिए मैंने अपना CV या फिर बायोडेटा अटैच कर दिया। देन थैंक यू, और इसी के थैंक यू के नीचे ही ये जो एक ही लाइन में चल रहे हैं ना हम, इसी के नीचे ही क्या लिखना है? योर्स सिंसियरली, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर सिंसियरली। देन यहाँ पे क्या करना है? साइन कर देना। अब संजना हो ना, आप संजना कर रही है अप्लाई जॉब के लिए, तो संजना के नेम से साइन कर देना है, ठीक है। इस हिसाब से अगर ये 3-4 लाइन्स हैं हार्डली, इनको लर्न कर लोगे, कोई भी जॉब आ जाएगी। जस्ट तुम्हें क्या करना होगा? क्वालिफिकेशंस ही चेंज करनी होंगी ना, और सारा कुछ ये लाइन सेम होंगी। एडवर्टीजमेंट यहाँ पे जो न्यूज़पेपर दिया होगा उसका नेम यहाँ पे रख देना, ठीक है। रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन तो बोलना ही है हमें, और सर्विसेज यहाँ पे अगर एक्सपीरियंस कई बार क्वेश्चन में मेंशन भी होता है, ठीक है, तो ठीक है, वेल एंड गुड है। अगर नहीं भी मेंशन तो तुम लिख सकते हो एक्सपीरियंस का भी, और थोड़ी क्वालिफिकेशंस भी बता देना। देन लास्ट में ये बताना है कि अटैच किया हुआ CV साथ में। ओके, और जो हमने बायोडेटा का अभी किया था, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनैलिटी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, वो सब कुछ फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज में लिखना है, ठीक है। वो तो आप अपने आप लिख लोगे ना। अब जैसे संजना है तो नेम में आ जाएगा संजना। अब फादर्स नेम में मिस्टर कोई नेम लिख देना, मदर्स नेम में मिसेस नेम लिख देना, डेट ऑफ बर्थ में भी अपने हिसाब से लगा लो, 24-5 ईयर का बनाना है संजना को, ठीक है, तो उस हिसाब से सन एक लगा लो। देन नेशनैलिटी इंडियन, ओके, इस हिसाब से ही हमें लिखना है। और लास्ट में क्या था उसका? रेफरेंस। रेफरेंस के लिए अपनी पुरानी कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी का नेम लिख दोगे वहाँ पे, ABC कंपनी, मिस्टर कोई पर्सन का नेम लिख देना, मिस्टर खुराना या कुछ भी नेम लिख देना, ठीक है। ABC HR डिपार्टमेंट ABC कंपनी ऐसे लिख देना फॉर रेफरेंस, ठीक है। और कॉन्टैक्ट नंबर 987 फिर क्रॉस करके लिख देना, पूरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिखना है। ओके, तो ये था हमारा जॉब एप्लीकेशन विद बायोडेटा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।